तो आज की वीडियो में सभी का स्वागत है। भाई कैसे हो आप? तो हम एसएससी सिलेक्शन के फेज 13 के बेस्ट 30 क्वेश्चन करेंगे। इसमें हम दो या तीन पार्टों में करेंगे। ठीक है, पहले हम ज्योमेट्री के क्वेश्चंस देखते हैं। अच्छे ज्योमेट्री के आए हुए हैं, 3D के आए हुए हैं, उसके अलावा हमारे हाइट एंड डिस्टेंस के अच्छे आए हुए हैं, अलजेब्रा के अच्छे आए हुए हैं। ठीक है, तो सारे के सारे हम जल्दी जल्दी देखते हैं। अब हम देख पा रहे होंगे आप, हमारा सबसे पहला हमारा किसका क्वेश्चन? ज्योमेट्री का। कह रखे एक एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल है। हमने एक एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल बना दी। ठीक है, जिसमें एक्स वाई जेड है। ठीक है, कह रखे एक्स पी परपेंडिकुलर है, एक्स पी परपेंडिकुलर है। ठीक है, ऑन द वाई जेड। ठीक है भाई साहब, ओ एक पॉइंट है एक्स पी पे, तो एक ओ हमारा एक पॉइंट हो गया। सच डेट कि एक्स वाई हमारा 12 है, ओ वाई हमारा कितना है? देखो ये ओ वाई हमें दे रखा है, जो यहाँ से एक बहुत ही अच्छी थ्योरम बनेगी जो मैंने बहुत बहुत बार करवा रखी है अपने चैनल पे। ठीक है, अब वो जेड देख पा रहे होगे आप, 9, ये हमारी 9 है। क्या रखे एक्स जेड बताइए, मतलब एक्स, हमने एक्स जेड को एक्स मान लिया। तो यहाँ से जो थ्योरम बनती है वो इस तरह है कि अगर हम इसको ए, इसको बी, ठीक है, इसको एक्स और इसको वाई मान लें, तो ए का स्क्वायर जमा में बी का स्क्वायर, ए जमा में बी का स्क्वायर इज इक्वल टू वाई का स्क्वायर जमा में एक्स का स्क्वायर। ये हमारी क्या होती है? थ्योरम है। ठीक है, या हम कह सकते हैं रिजल्ट है। ठीक है, सभी को समझ पा रहे हैं? तो 12 का स्क्वायर जमा में 6 का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर जमा में एक्स का स्क्वायर। तो 144, 36 जोड़ेंगे, 4 4 10, ये 17, ये 180, 25 घटाएंगे और 30 घटाते तो 155 इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए आप, ये 6 नहीं, हमारा 9 था। ठीक है, तो 9 का स्क्वायर अगर 81 हम इसमें जोड़ते हैं तो आ गया हमारा 5, ये 22, इसमें से 25 गया 200, 200 इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। 200 का मतलब हो जाएगा हमारा 10√2, 2 होता हमारा 2 पॉइंट, ये रहा 10√2 हमारा आंसर। ठीक है, ये हमारे तीन फिगर्स के ऊपर अप्लाई होता है, ये सेम हमारा। तो भाई उसके ऊपर बात करते हैं हम बाद में, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। अब देख पा रहे होगे सर्कम रेडियस हमें ये दे रखी है, एरिया ये दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ साइड बताइए। अब आपको पता है सर्कम रेडियस का फार्मूला होता है हमारा साइड्स का प्रोडक्ट अपॉन में 4 इंटू में एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, अब ऐसे हमारी सर्कम रेडियस दे दी 12, हमें कह दिया प्रोडक्ट बताइए, तो ए बी सी अपॉन में 4, तो 4 गुणा 48, तो ये इस तरफ जाएगा, तो 8 चौके 32, दूनी 64, तो 4 है ना, 3 से भाग होना चाहिए, ये नहीं होता, ये हमारा 4 से भाग होता है, ये हमारा आंसर। ठीक है, अब देखिए 4 से नहीं 3 से भाग होता, सॉरी। अब क्या रखा है, एक ट्राइंगल है ए बी सी, यूलर लाइन। देखो पहले ये समझो यूलर लाइन होती क्या है। तो यूलर लाइन एक ऐसी लाइन होती है जिसके ऊपर ऑर्थो सेंटर, ठीक है, सेंट्रोइड और सरकम सेंटर, सेंट्रोइड और सरकम सेंटर, सरकम सेंटर। ठीक है, ये ओ से दिखाते हैं हम, सरकम सेंटर को जी से दिखाते हैं। ठीक है, ये जी है, क्या है ये जी है। ठीक है, जी मतलब सेंट्रोइड, जी मतलब सेंट्रोइड। तो आप देख पा रहे होंगे इन दोनों के बीच में जो होगा वो हमारा क्या होगा? सेंट्रोइड। ये 2 अनुपात 1 में बांटते हैं, तो यही हमारा बीच में है, 3 और 4 है ना कोऑर्डिनेट। देखो 3 3 तो बराबर है, 8 और 0 के बीच में 4 है, तो यही हमारा आंसर। ठीक है, अब क्या रखा है नेक्स्ट हमारा, तो हमारा यूलर लाइन के ऊपर 2 क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, दोनों के दोनों हम करते हैं। अब देख पा रहे होगा आप, क्या रखा हमारा ट्राइंगल ए बी सी, अगर ऑर्थो सेंटर हमारा ये है,
तो भाई बीच में गलती से फोन आ गया था, मैं एक बार बंद कर दिया। तो भाई अब हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, ठीक है। अब हम लगाते हैं अपना मन पढ़ने में। क्या रखा है, ट्रायंगल एबीसी, ठीक है। ऑर्थो सेंटर इतना है, सर्कम सेंटर इतना है, सेंट्रोइड इतना है। हम बनाते हैं अपनी लाइन, ठीक है। हमने बना दी लाइन। अब इस जो लाइन है, एक तरफ होगा ऑर्थो सेंटर, ये हमारा ऑर्थो सेंटर है, जिसको हम दिखाते हैं एच से, ठीक है। ये मैं दे रखा है 3, ये -2, ये हमारा है, क्या है, ओ ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर, जिसको हम दिखाते हैं ओ से, ये हमारा 0, 4, ठीक है। बीच में हमारा मिलेगा, थोड़ा इस साइड में हमारा यहाँ मिलेगा आपको सेंट्रोइड, जिसको हम दिखाते हैं जी से, ठीक है। ये 2:1 में है, किसमें है, 2:1। तो अब हमारा फार्मूला आपको पता है या नहीं पता, मुझे लगता है नहीं पता आपको, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसकी गुणा इस तरफ वाले एक्स से, ठीक है। तो जो इसका 2 इंटू में 0, तो 0 जमा में, अब 1 की गुणा यहाँ की, तो 3 अपॉन में इन दोनों का जोड़, 2 और 3, ये आ गया हमारा एक्स कोऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट, तो 2 की गुणा 4 के साथ 8, 1 की गुणा इसके साथ -2/3, तो हमारा 6/3, तो 2, और ये हमारा क्या आ जाएगा 1, तो 1 2 1 2 हमारा आंसर। तो कैसा था बताइए आप, आया सभी को समझ में? तो आपको क्वेश्चन करने जरूरी है, ठीक है। मैंने ये क्यों करवाए, क्योंकि हमारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हैं, तो 3 चैप्टर इस वीडियो में करवाऊंगा, ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और मेंसुरेशन, ठीक है। क्या रहेगा, डिस्टेंस बिटवीन, जो सेंटर ये है, रेडियस इतनी है, हमें ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, तो टी सी टी का आपको फार्मूला पता है, रूट डी का स्क्वायर मतलब डिस्टेंस, माइनस में रेडियस का जोड़ का स्क्वायर। अब ये हमारा 73 का स्क्वायर माइनस, जोड़ोगे आप तो हमारा क्या आ जाएगा, 9 9 18, है ना, ये 48, तो 73 48, तो 48 55 73 हमारा क्या होता है, ट्रिपलेट होता है, ठीक है। आप ध्यान रखना, 48 55 73, वो जो मानने चले गए 9 4 41 3 4 5 5 12 13 वाले, आप थोड़े अजीब है जो पूछे जा रहे हैं, आप इनको ध्यान रखना। एक 48 55 73, एक 65 72 97, एक हमारा 36 73 85, ये 3 आज के टाइम पे काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और काफ़ी मेंसुरेशन, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री वहाँ पर पूछे जाते हैं, तो आप इनको ध्यान रखना। फिर मिलते हैं, ठीक है। 55 मतलब इन क्वेश्चनों के साथ, है ना, मतलब ट्रिपलेट के साथ कह रहा हूँ मैं, है ना। अभी वीडियो नहीं बंद कर रहे हैं हम, अभी तो हमने शुरुआत करी है। करके एक सर्कल है, सर्कल बनाइए आप, करने को आप वैसे भी कर सकते हो, लेकिन समझो यहाँ पे एक चीज, तो ये हमारा बना दिया, ठीक है। क्या रखा है, 2 कोड्स हैं, क्या है, 2 कोड्स हैं, हम 2 कोड बना लेते हैं, एक इस तरह बना लेते हैं, ठीक है, और यहाँ से ही एक दूसरी कोड है, ये रही, ठीक है। ये आपस में क्या है, इंटरनल बाइसेक्ट करती है ई पर, ठीक है, कहाँ पर, ई पर, ठीक है। तो ये हमारा आ गया ई, जिसका ये जो सेंटर है ये 0 है, मतलब ओ है, ठीक है। हमें दे दिया ए ई सी, हमें क्या दे दिया, ए ई सी। हम लिखते हैं अब इसको, यहाँ पर लिखते हैं ए, ये बी, ये सी, ये डी, ठीक है। अब जो हमें आगे दे रखा है वो देखिए, हमें क्या रखा है, ए ई सी, तो हम बना लेते हैं, देखो ए ई सी, ए ई सी, ठीक है, ये, और ए ओ डी, ए ओ डी, हमें ये दे रखा है, ए ओ डी, ठीक है, ये वाला हमें दे रखा है। अब देखो ये जो ए सी है, आर्क है ना, वो जो यहाँ पर एंगल बनाती है इसके ऊपर, जो हमारा ए ई डी है ना, तो
देखिए अब ये हमने थोड़ा गलत ही बना दिया, एक बार समझो तो भाई अब ठीक है। ठीक है, ऐसे अब थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। तो जो हमारा बी सी से यहाँ तक है, ठीक है, ये एंगल बी, जो ये एंगल है हमारा, ठीक है, ये जो ए और यहाँ पे डी ये आएगा ना, तो समझो समझो भाइयों, इससे समझो, ठीक है। तो जो ये एंगल है ना, एंगल बी ओ सी, तो एंगल बी ओ सी, ठीक है, जमा में एंगल ए ओ डी, एंगल ए ओ डी का जो एवरेज है वो हमारा किसके बराबर होगा? तो एंगल ए ओ ए ई डी, ठीक है, ए ई डी और एंगल ए ई डी और बी ओ सी, मतलब इसका जो एवरेज है इन दोनों का, इसका और इसका एवरेज है वो हमारा एंगल ए ई डी और एंगल बी ई सी के बराबर होगा। ठीक है, ये समझ पा रहे हो? तो इसका मतलब हमें क्या क्या दे रखा है, हमें बी ओ सी निकालना है, ए ओ डी दे रखा है 110 जमा में, ये हमने x मान लिया बटे में, तो यहाँ से हमें ए ई सी है ना, ए ई सी मतलब ये एंगल अगर हमें दे दिया कितना 95, तो ये 180 है, तो ये कितना बच जाएगा 85, इसका मतलब ये 85, तो कितना आ जाएगा 170, तो 110 गए तो 60 डिग्री हमारा आंसर। ठीक है, इसको आप मुज़बानी भी याद कर सकते हो, और ये जो चीज़ है आपने ज़रूर ध्यान रखनी है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इस तरह की फिगर्स में जिसमें कोड्स इंटरनली बाइसेक्ट करती हैं, तो जो सेंटर पे बनते हैं ये क्या है, ये पर इनका एवरेज इसके बराबर होता है, क्योंकि ये क्या है, देखो ये वाला इसके बराबर है क्योंकि ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है, और इसका जोड़ इन दोनों के एवरेज के बराबर होता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट आप हमारा ए बी सी, देखो ये ट्रायंगल का है, आसान है, थेल्स थ्योरम के ऊपर है, हमें दे रखा है कि ए बी सी, ठीक है, अब बी सी के पैरेलल है हमारा कौन, ई एफ। ठीक है, ई एफ हमें क्या रखा है, ए कितना दे रखा है 8, और ए भी हमें दे रखा है 15। ठीक है, ये 15 हमारा पूरा, और ए भी हमारा 8 है। ठीक है, ए सी हमारा दे रखा है 22.5, हमें ये निकालना है एफ मतलब एक्स, तो 8 बटे में 15 इक्वल टू एक्स बटे में 22.5, देखो कौन कितना गुणा कर रखा है 0.9 ना, 1.5 गुणा। ठीक है, तो इसी तरह 1.5 गुणा हम इसका कर देंगे तो 12 सेंटीमीटर हमारा आंसर। सभी समझ पा रहे हो? अब देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन नंबर 8, करेक्ट हेमिस्फीयर की रेडियस r है, एक स्फीयर है जिसका मैक्सिमम पॉसिबल रेडियस जो इंस्क्राइब्ड इन द हेमिस्फीयर सच दैट कि वो कर्व सरफेस एरिया को इंटरनली टच करती है और हेमिस्फीयर के बेस पे रहती है। नहीं समझोगे, समझो देखो जैसे एक हेमिस्फीयर होगा, ठीक है, क्या होगा, एक हेमिस्फीयर होगा इस तरह। अब इस हेमिस्फीयर के अंदर एक हमने क्या बना दिया, एक स्पीयर जो कर्व सरफेस एरिया को टच कर रहा है और बेस को। ठीक है, इस तरह ये हमारी फिगर बन गई, काम चलाओ सी। ठीक है, काम चलाओ भी हमारी फिगर बन चुकी है। ठीक है, अब इसने क्या रखा है कि देखो अगर इसका क्या क्या रखा है, अर्धगोले की त्रिज्या r है, मतलब ये r है, तो अगर ये r है तो इस स्फीयर का डायमीटर भी क्या होगा r, और इस स्फीयर का जो रेडियस होगी वो क्या होगी r/2, इस स्फीयर की जो रेडियस है वो r/2 होगी। करेगा फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया, तो अब सरफेस एरिया का निकालना है हमें, तो हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया का क्या फार्मूला होता है हमारा, तो वो होता है हमारा 2 पाई r स्क्वायर, क्या होता है हमारा 2 पाई r स्क्वायर। ठीक है,
तो 2πr² अगर हम करते हैं, यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, स्फीयर का क्या होता है हमारा 4πr², है ना। देखो भाई, कर्व सरफेस एरिया नहीं है, सरफेस एरिया दे रखा है, हम टोटल सरफेस एरिया लेते हैं, ठीक है। इसका तो यही रहेगा, जो इसकी रेडियस थी वो r/2 थी, इसका मतलब r/2 और इसका स्क्वायर। जब खोलेंगे तो r² आ जाएगा, ये इससे कट जाएगा क्योंकि r मान रखा था ना, और ये पाई से पाई गया, यहाँ से 2 का स्क्वायर हो जाएगा तो 4, ये कट जाएगा हमारा, तो 3:1 हमारा आंसर, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया देंगे तो सभी को समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्या रखा है, एक स्पीयर हैविंग ए रेडियस r वो मेल्ट कर दिया जाता है और एक हेमिस्फीयर और एक सिलेंडर बनाया जाता है। मतलब क्या चीज है, जैसे एक हमारा स्पीयर था, ठीक है, उसको पिघलाकर क्या बना दिया जाता है, एक बना दिया जाता है हेमिस्फीयर, ठीक है, और एक हमारा बना दिया जाता है सिलेंडर। क्या बना दिया जाता है, सिलेंडर, ठीक है, क्या बना दिया जाता है, सिलेंडर, ठीक है। तो क्या रहेगा, हेमिस्फीयर और सिलेंडर की जो इक्वल रेडियस है और हाइट है, इसका मतलब हाइट भी हमारी r है, रेडियस भी r है, दोनों की। करेगा हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू रेडियस r, बिल्कुल ठीक है। करेगा r/r किसके, इसकी है, ठीक है। तो वॉल्यूम का क्या होता है हेमिस्फीयर का, 2/3 पाई r का क्यूब इक्वल टू, ये स्पीयर का था ना, थोड़ा सॉरी सॉरी, 4 आएगा ना, क्या आएगा, 4/3 पाई r का क्यूब इक्वल टू, हेमिस्फीयर का हमारा क्या होता है, 2/3 पाई r का क्यूब, ठीक है, 2/3 पाई r का क्यूब, ठीक है, जमा में। अब इसका क्या होता है, पाई r स्क्वायर h, तो r का स्क्वायर, h भी क्या है r, तो पाई r का क्यूब, तो यहाँ से पाई r का क्यूब कॉमन आ गया, तो यहाँ से 2/3, यहाँ से 1, तो 5/3, ठीक है। देखो ये इससे ये कट गया, 3 से 3 गया, तो हमारा क्या आ गया, तो हमारा सॉरी सॉरी, ये आर का क्यूब था ना, तो पाई, तो यहाँ से आर का क्यूब तो बचेगा ना, ये क्यों कटेगा, ये अलग अलग है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा ये 5, है ना, ये 4 इस तरफ, तो इसका क्यूब रूट, ठीक है। तो हमारा r/r आ गया 5 का क्यूब रूट और 4 का क्यूब रूट, ठीक है। देखो ये रहा फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है, ठीक है, कर दोगे सभी। अब देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 10th कह रखा है, बेस ऑफ प्रिज्म रेगुलर हेक्सागन है जिसकी साइड की लेंथ 8 सेंटीमीटर है, हाइट ऑफ प्रिज्म इतनी है, अब वॉल्यूम बताइए। प्रिज्म के ऊपर हमारे 2 अच्छे क्वेश्चन आए हुए हैं, दोनों के दोनों मैं इस वीडियो में करवाऊंगा। अब कह रखा है प्रिज्म, ठीक है, फिगर बनाने की जरूरत नहीं है। वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म हमारा किसके बराबर होता है, तो एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, ओके, सभी को समझ में आ गया। तो हाइट हमें दे रखे हैं 15, तो 15 गुणा में एरिया ऑफ बेस, तो रेगुलर हेक्सागन है। अब आपको पता है हेक्सागन का हमारा क्या फार्मूला होता है, हेक्सागन का फार्मूला होता है, हेक्सागन हमारे 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल से बना हुआ होता है, ठीक है। तो इसका एरिया का फार्मूला होता है हमारा, इक्विलेटरल ट्रायंगल का फार्मूला लिखो और उसको 6 से गुणा कर दो, ठीक है, क्योंकि 6 इक्विलेटरल ट्रायंगलों से बना हुआ होता है, ठीक है। ये बनेंगे 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। तो अब हमारा क्या दे रखा है, तो देखो एरिया ऑफ बेस तो आ गया हमारा, ए कितना हमारा 8, तो 8 का स्क्वायर 64/4 गुणा में 6 गुणा में √3, ठीक है, और गुणा में 15, ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है। तो अब देखो 4 ये 16, ठीक है, तो 16 ये 240 गुणा में 6 ये √3, तो 0, 6 चौक 24, 2 6 दूनी 12 और ये 14, ठीक है, और ये √3 है, तो 1.7 के लगभग होता है हमारा, ठीक है। तो अगर 1.7 आप मानते हो तो ये इससे ये कट जाएगा, 17 चौके 68, 6 17 चौके 68, 68 6 74, 7 17 17 और 7 ये, तो 2 4 4 8 से बड़ा ही आएगा क्योंकि 1.73 होता है,
ठीक है, तो हमारा इसके आसपास यही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट। ठीक है, उससे पहले आप, तो भाई मैं कंसिस्टेंटली आपके लिए मेहनत करने लग रहा हूँ मेरे चैनल दीपक शर्मा मैथ्स पे। आप देख सकते हो, देखो भाई साहब इतने पेपर करवा रखे, इतने प्ले लिस्ट बना रखे है। ठीक है, देखो टीसीएस के पेपर करवा रखे, आईबी के जो भी पेपर होते हैं ना, जल्दी से जल्दी, आपको पता है एमटी का भी आ चुका है, डी ट्रिपल एसपी के पेपर, एसक्यूटी के जो क्वेश्चन आए थे वो, हरियाणा, पांडिचेरी, जो भी आप करना चाहो, एसएससी के भी करवा रखे। ये देखो 2025 एग्जाम 159 हो चुके हैं हमारे। ठीक है, उसके अलावा हमारा जैसे ये रहा एसएससी 2024-25, तो इसमें मैंने स्टेनो का करवा रखा है। ठीक है, और जल्दी ही इसका भी हो जाएगा। ठीक है, तो उसके अलावा सेम ये पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। अब क्वेश्चन 11 देख पा रहे हो, कह रखे एक सॉलिड हेमिस्फीयर जो ड्रिल किया जाता है विद ए सिलेंड्रिकल होल विद रेडियस r/2। ठीक है, थ्रू इट्स सेंटर, तो इफ द हाइट ऑफ द रिमूव्ड सिलेंडर इक्वल्स द हेमिस्फीयर रेडियस r। ठीक है, मतलब क्या कह रहा है, जो सिलेंडर के जो रेडियस हाइट है ना, वो हेमिस्फीयर के रेडियस के बराबर है। तो रेशियो बताओ आप, वॉल्यूम रिमूव्ड टू द वॉल्यूम रिमेनिंग। नहीं समझे, देखो एक हेमिस्फीयर बनाते हैं, पहले पहले हम एक हेमिस्फीयर बनाते हैं। इस तरह हमने एक हेमिस्फीयर बना लिया। ठीक है, उसके बीच में था हमने ये पाड़ दिया। ये शायद हमारा हेमिस्फीयर बन के तैयार हो चुका है। ठीक है, अब हम इसको इरेज कर देते हैं। क्या कर देते हैं, इरेज। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे अब जो ये हेमिस्फीयर हमारा बड़ा है ना, क्या है, जो हमारा हेमिस्फीयर जो ये बड़ा है, तो इस हेमिस्फीयर का क्या करा हमने कि जो इसकी ये सेंटर है ना, जैसे ये सेंटर हो गया हमारा, यहाँ से ये सेंटर हो गया। ठीक है, ये सेंटर हो गया हमारा। इस सेंटर से हमने एक क्या करा, जो r/2 रेडियस का जो सिलेंडर है वो होल कर दिया। मतलब जैसे ये पूरा अगर r है इसकी रेडियस, ठीक है, तो लगभग यहाँ है ना, और यहाँ से हमने क्या कर दिया, एक सिलेंडर निकाल दिया। क्या निकाल दिया, एक सिलेंडर निकाल दिया। ठीक है, ये एक सिलेंडर है। ठीक है, ये निकाल दिया हमने, ये रहा, ये सिलेंडर था, ये निकाल दिया, जिसकी जो हाइट है, ये हाइट है ना, जो ये हाइट किसके बराबर है हमारी, r के बराबर। ठीक है, इसका मतलब जो सिलेंडर की जो हाइट है वो r है, और इसकी रेडियस है जो, है ना, इसकी रेडियस हम लेते, जैसे सिलेंडर की रेडियस है जो और हाइट है, तो ये हमारी आ जाएगी r/2। ठीक है, अब क्या रखा है, वॉल्यूम रिमूव्ड टू द वॉल्यूम रिमेनिंग। जो वॉल्यूम रिमूव किया गया है, मतलब इसका सिलेंडर का रिमूव हमें क्या लेना है, वॉल्यूम, तो पाई r स्क्वेयर एच, तो पाई r का स्क्वेयर बटे में 4 गुणा में h कितना है, r रेशियो। क्या रखा, वॉल्यूम रिमेनिंग, तो हमें हेमिस्फीयर के उसमें से घटा के, हमें हेमिस्फीयर में से सिलेंडर का घटाना है। ठीक है, तो हेमिस्फीयर का क्या होता है, 2/3 पाई r का क्यूब माइनस सिलेंडर क्या क्या था, पाई या r का क्यूब बटे में 4। देखो पाई से पाई गया गया, r के क्यूब से r का क्यूब गया, ये गया गया। ठीक है, पाई r का स्क्वायर है ना, बटे में 4 है ना। अब देखिए, अब क्या करेंगे हम, यहाँ से ये 2/3 है माइनस, है ना, ये 4 है, यहाँ पे 1/4 है ना, तो 1/4 अनुपात 2/3 माइनस 1/4 इस तरह है। अगर 12 बनाओगे 8 माइनस 3 बटे में 12 अनुपात 1/4, ये 3 आ जाएगा। तो हमारा 3:5 हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे सभी, 3:5 हमारा आंसर, कर दोगे ना, सभी को समझ पाएगा। तो कुछ कैलकुलेशन इतनी नहीं थी। अब 10th क्वेश्चन आप देख पा रहे होगे, 12th देख पा रहे होगे। कह रहे कि एक रनिंग ट्रैक है जो कंप्रीज एक हमारा क्या है, एक रेक्टेंगुलर शेप जिसमें सेमी सर्कल है, ईच ऑफ इट्स शॉर्टर एंड, मतलब एक ऐसा रेक्टेंगल हो गया। ठीक है, करके शॉर्टर जो एज है
मतलब इसके जो शोल्डर एंड्स हैं उस पर एक सेमी सर्कल है, तो ये सेमी सर्कल मान लिया हमने, ठीक है, और एक ये सेमी सर्कल मान लिया हमने, ठीक है। ये है, ये जो कहने की कोशिश कर रहा है। फिर कह रखा है जो कंबाइंड एरिया है ना इनका सेमी सर्कल्स का, वो हमारा कितना है 50% है एरिया ऑफ द सेंट्रल रेक्टेंगुलर सेक्शन। मतलब ये एल है ना, अगर लेंथ, ये ब्रेथ है, तो यहाँ से जो सेमी सर्कल की जो आ जाएगी ना ब्रेथ, वो हमारी ये कितनी आ जाएगी बी बाई में 2, ठीक है। अब कह रखा है 50% है इसके, तो आप अप्रोक्सीमेट रेशियो बताओ लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर सेक्शन टू ब्रेथ, मतलब एल रेशियो डब्ल्यू बताना या बी बताना है, ठीक है, बी बताना हमें। कोई दिक्कत नहीं है, देखो काफी खतरनाक ऑप्शंस है, कैसे करेंगे देखो। यहाँ पे देखो जो हमें क्या रखा है वो हम अप्लाई करते हैं। क्या रखा है कंबाइंड एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल, तो इसका सेमी सर्कल है, 2 सेमी सर्कल को जोड़ देंगे तो हमारा फुल सर्कल बन जाएगा। सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, आर क्या है बी बाई में 2, तो बी का स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है। वो कह रखा है 50% इसके एरिया के, मतलब एल बी अपॉन में 2, ठीक है। ये आ गया हमारा 2, ठीक है, बी से ये गया, तो हमारा आ गया एल अपॉन में बी इक्वल टू में पाई को खोलोगे तो 22/7, ठीक है। तो 22/7 बटे में 2 है ना, 2 तक काटोगे 11, तो 11/7, तो 11/7, तो 7 से अगर काटते हो 7 एकम 7, 4 0, ठीक है, 7 पंजे 35, तो कितना बच गया 5, है ना, ये 7, तो 7 7 49, तो 1 अनुपात ना 1.57 अनुपात 1 हमारा आंसर, ठीक है, कर दोगे। अब देखिए आप 13वां क्वेश्चन हमारा, 13वां क्या दे रखा है कि एक सॉलिड हेमिस्फीयर है जिसको मेल्ट करके एक स्मॉलर हेमिस्फीयर और एक स्फीयर जिसकी इक्वल रेडियस है, तो स्मॉलर हेमिस्फीयर रेडियस कितनी है आर, तो रेडियस आर बताइए आप ओरिजिनल हेमिस्फीयर की, ठीक है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, देखिए अब सॉलिड हेमिस्फीयर है ना, जिसकी बड़ी आर है, ठीक है। तो देखिए अब फार्मूला क्या होता है, दो हम वॉल्यूम बराबर करते हैं, तो 2/3 पाई आर का क्यूब इक्वल टू स्मॉलर हेमिस्फीयर, तो 2/3 पाई छोटा आर का क्यूब, ठीक है। अब स्पीयर, स्पीयर का क्या होता है 4/3 पाई, है ना, इसका भी आर लिखना चाहिए, चलो लिखना है क्या दे रखा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आर का क्यूब। अब देखो क्या आ गया 4 2 6, तो हमारे यहाँ से आ गया 2 पाई आर का क्यूब, ठीक है। 2 पाई से ये 2 पाई का, तो आर का क्यूब, ठीक है। फाइंड रेडियस ऑफ द ओरिजिनल हेमिस्फीयर, तो आर का क्यूब इक्वल टू 3 आर का क्यूब, ठीक है। ये आ गया हमारा। अब हम क्या कर देंगे क्यूब रूट कर देंगे दोनों तरफ, क्या कर देंगे क्यूब रूट कर देंगे दोनों तरफ। अगर क्यूब रूट कर दोगे तो यहाँ से हमारा आ गया आर इक्वल टू, ठीक है, ये क्यूब रूट 3 आर, ये हमारा आंसर, ठीक है। क्योंकि इस आर से ये गया, इसका तो क्यूब रूट होगा नहीं क्योंकि 3 का क्यूब रूट नहीं होता, तो ये हमारा आंसर। ये किस तरह लिख रखा है, ये जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है ना, बिल्कुल वैसे ही ये लिखा हुआ है, ठीक है, कर दोगे। अब देखिए आप नेक्स्ट हमारा 14वां, तो इसमें कुछ नहीं होता, ठीक है, कुछ भी नहीं होता इसमें, आपको फिगर भी बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप रद्दड़ बच्चे हो तो बनानी पड़ती है मुझे, ठीक है। अब इसमें क्या रखा है, तो जैसे ये है, तो क्या रखा है लेंथ ऑफ साइड, एक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी हैज ए सर्कल इंस्क्राइब्ड विद इन, तो मतलब इसके तो इस तरह है, ठीक है, ये भी आप टच मान लो, ठीक है, ये भी क्या है आपका टच मान लो, ठीक है, ये भी टच मान लो। तो इसमें क्या होता है जैसे ये ए बी सी डी, ठीक है, जब सर्कल के किसी क्वाड्रेटर के अंदर सर्कल इंस्क्राइब्ड हो, तो जो अपोजिट जो साइड्स हैं उनका जोड़, मतलब ए बी प्लस सी डी इक्वल टू हमारा होगा बी सी प्लस में ए डी, ठीक है।
तो ये हमारा होता है रिजल्ट। ठीक है, अब ए बी हमें क्या दे रखा है 6, बी सी हमें दे रखा है 7, सी डी हमें 8, हमें ये दे रखा है। तो 4 8 14, तो 7 में क्या जोड़े 7, तो सी ऑप्शन हमारा आंसर था ना, बिल्कुल आसान हमारा क्या रिजल्ट। ठीक है, अब देखिए आप नेक्स्ट हमारे दे रखा है 15th क्वेश्चन, करेगा बेस ऑफ जो राइट प्रिज्म कहा था ना, प्रिज्म के दो आए हुए हैं, तो अब देख पा रहे होंगे आप दूसरा करेगा बेस ऑफ ए राइट प्रिज्म राइट एंगल ट्रायंगल में जिसकी लेग 7 24 है, तो आप हाइट बताइए प्रिज्म ना, अगर हाइट 12 दे रखी है तो रेटर सरफेस एरिया बताइए। तो रेटर सरफेस एरिया का फार्मूला होता है पेरीमीटर ऑफ बेस, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। ठीक है, अब एक चीज बताइए, अगर हमें राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है 7 24 है तो 25 हो जाएगा। ठीक है, इनका जोड़ कितना आ जाएगा, तो देखिए 25 ये कितना आ जाएगा 50 और ये 56, तो ये तो 56 आ गया पेरीमीटर गुणा में हाइट 12। ठीक है, तो 56 गुणा में 12, तो 12 6 75, 7 12 5 60 अरे 67, तो 667 सेंटीमीटर का स्क्वायर हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे सभी। अब देखिए 16वां क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है कि एक सॉलिड हेमिस्फीयर है जो माउंटेड ऑन ए सिलेंड्रिकल ऑफ इक्वल रेडियस, मतलब एक सिलेंडर है जैसे, ठीक है, एक सिलेंडर है इस तरह, ठीक है, एक सिलेंडर है। अब इसके ऊपर हमने क्या कर रखा है हेमिस्फीयर माउंट कर रखा है, हेमिस्फीयर क्या कर रखा है माउंट, इस तरह हेमिस्फीयर हो गया। ठीक है, ये नीचे वाला हम क्या कर देते हैं थोड़ा इरेज कर देते हैं। देखो ये रहा, ठीक है, हो गया ना इरेज। तो ऊपर हमने सिलेंडर के ऊपर हमने क्या कर रखा है एक हेमिस्फीयर को माउंट कर रखा है। ठीक है, तो अब क्या कहा है इसने सिलेंडर के ऊपर हेमिस्फीयर माउंट, तो अब क्या कहा है इस गुरुजी ने, तो गुरुजी ने कहा कि टोटल हाइट जो कंबाइंड सॉलिड की वो 6r है, इसमें r बता नहीं रखा है, ठीक है, बताना चाहिए था। तो ये अगर कंबाइंड हाइट ये पूरी 6r है, यहाँ पे तो क्या हो जाएगी ये तो r होगी, क्योंकि हेमिस्फीयर की ये भी r होती है और इसकी हाइट भी r होती है। ठीक है, तो ये जो हमारी सिलेंडर की जो हाइट होगी वो क्या होगी हमारी 5r। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया बताइए। अब टोटल सरफेस एरिया बताना आपने बाय साहब इसका, तो टोटल सरफेस एरिया बता दोगे, क्या दिक्कत है, क्या क्या लेना हमें, कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर लेना है, फिर ये बेस लेना है, तो बेस ऑफ सर्कल का एरिया, बेस ऑफ सर्कल प्लस में आपको हेमिस्फीयर का कर्ड सरफेस एरिया, कर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ये लेना है। तो कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फार्मूला हमारा क्या होता है, तो हमारा होता है 2πr/h, हमारा सर्कल का होता है पाई आर स्क्वेयर, और कर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का πr/l, ये होता है हमारा। ठीक है, ठीक है ना, कोई दिक्कत है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो भाई कर्ड सरफेस एरिया लेना था हमने हेमिस्फीयर का, तो πr² होता है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए अब h तो हमारा कितना दे रखा है 5r, तो गुणा में 5r, तो ये हमारा आ जाएगा 10 πr का स्क्वायर, ये πr का स्क्वायर, ये 12 और ये कितना हो जाएगा 13 πr का स्क्वायर, हमारा आंसर क्या आ जाएगा 13 πr का स्क्वायर। ठीक है, कर दोगे। देखिए आप नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 17वां, तो 17वां हमारा क्या रखा है एक फील्ड रोलर जिसकी शेप है सिलेंडर की, जिसका डायमीटर है 2.5 मीटर, तो रेडियस हमारी क्या आ जाएगी, तो रेडियस हमारी आ जाएगी 2.5 बटे में 2, जिसकी हाइट इतनी दे रखे है, क्या रखा है अगर रोल करता है वो 15 रिवोल्यूशन पर मिनट, इतनी स्पीड है उसकी, तो मैक्सिमम एरिया डेट इट कैन रोल इन 45 मिनट, 45 मिनट में कितना रोल कर पाएगा वो बताना हमें। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है, तो आपको पता होना चाहिए।
क्या कि जो रोलर है जैसे वो चलता है, तो जो उसका कर्ड सरफेस एरिया है ना, जैसे ये सिलेंडर हो गया, तो जो सिलेंडर का ये वाला पार्ट है ना, ये वाला देखो, ये वाला ही तो हमारा क्या करता है, इसको घेरता है ना, या मतलब कवर करता है डिस्टेंस को, ठीक है। तो हमें कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है। अब हमें ये दे रखा है, ठीक है, 15 चक्कर प्रति मिनट की दर से घूमता है। तो कर्ड सरफेस एरिया का क्या फार्मूला होगा हमारा, 2 पाई, पाई 22/7, आर कितना हमारा 2.5 20 है ना, एच कितना 56/10, ठीक है। इतना आ गया आपको। अब कह रखा है 15 रिवोल्यूशन रहता है वो 1 मिनट में, ठीक है। तो 45 मिनट का कह रखा है, तो 45 मिनट में कितना लेगा, तो गुणा में 15, तो 45 गुणा में 15, ठीक है। तो 45 गुणा में 15, बस अब इसको सोल्व करना है। या तो आप ये देखो, देखो 11 से भी भाग हो रहा है ना, तो 11 का निकाल सकते हैं, या फिर 5 से भी हो रहा है तो ना, 3 से भी हो रहा है, 3 का भी निकाल सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं। देखो ये नहीं हो रहा हमारा 11 से, ये नहीं हो रहा, ठीक है, 7 और 2 9, ये हो रहा है, ये नहीं हो रहा है ना, 8 और 2 10, तो यही हमारा आंसर। अगर आपको इतना भी करने की जरूरत नहीं थी, अगर पहले आप देखते, आपको पता है ये हमारा किसका हो गया, मेंसुरेशन का। मेंसुरेशन में पाई आता है, पाई होता है 22/7, 22 होता है 11 से बाद, तो 11 का हम सीधा भी निकाल के इसको कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मुझे ये सिखाना था, इस कारण मैंने ये ट्रिक नहीं बताई कि क्या रखा, आप देख लो, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखिए आप नेक्स्ट हमारा क्या करें, टोटल सरफेस एरिया। तो भैया अब आप हमारा 18वां क्वेश्चन देख पा रहे होगे। 18वां क्वेश्चन देखिए, करेगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर अगर इतना है, अगर रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर वो हमारी 1/3 हो जाती है ऑफ इटसेल्फ, तो न्यू कर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर बताइए। कोई दिक्कत नहीं है, देखो क्वेश्चन आसान है ना। एक चीज समझिए, देखो जो हमारा सरफेस एरिया होता है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो रेडियस के, क्योंकि जो हमारा 2 पाई है ना, 2 पाई r² होता है, ये तो हमारा कांस्टेंट होता है, इस पर कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। तो हमारा जो सरफेस एरिया है, जैसे 4 1 5 8, जो हमारा सरफेस एरिया वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेडियस के, ठीक है। अगर रेडियस का 1/3 करते हैं, तो रेडियस का 1/3 तो 1/9 हो जाएगा, क्यों, स्क्वायर है ना। अगर 1/3 का स्क्वायर करेंगे तो 1/9, तो 1/9 हो जाएगा, तो गुणा में 1/9, ठीक है। तो 9 चौक 36 है ना, 9 छक 54, 9 दूनी 18, तो 462 मीटर का स्क्वायर हमारा क्या आ जाएगा आंसर, ठीक है। कर दोगे। अब देखिए आप, तो भाई अब हमारा शुरू होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। करके दो लाइन परपेंडिकुलर है और इंटरसेक्ट करती है एट द पॉइंट इस पे, ठीक है। दो लाइन परपेंडिकुलर होगी, अगर इंटरसेक्ट करती है इस पे 3 और 2 पे, तो एक लाइन की इक्वेशन y इक्वल टू 2x है, तो इक्वेशन ऑफ अदर लाइन बताओ। कोई दिक्कत नहीं है, आप अगर x और y की वैल्यू को ऑप्शनों में रखोगे, जो सेटिस्फाई कर देगा वही हमारा आंसर। ये जो लिखा हुआ है ये इस तरह है, y इक्वल टू 1/3, ये x है, ये यहाँ पर है, ठीक है, जो हमें 7/2 इस तरह है, ठीक है। y की जगह आपको 2 रखना है और x की जगह 3 रखना है, तो 2, ये -1, जो 7/2 ये कट गया, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे है, तो अगर आप y की जगह 2 रखोगे, ठीक है, y की जगह क्या रखोगे, 2 इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा हमारा, तो ये भी नहीं हो पाएगा, ठीक है, 4/2 तो 2, हाँ हो जाएगा, ये बी ऑप्शन देखो, 2, ये -1/2 है ना, और x की जगह हमें 3 रखना है, जहाँ 7/2, देखो ये 4/2, तो हमारा क्या आ जाएगा 2, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन आंसर, ठीक है, और कौन सा हमारा सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा। और एक और चीज क्या, कि जो हमारे जैसे ये बीच में जगह नहीं है, तो आप ये ऑप्शन यहाँ तक है, ये हमारा क्वेश्चन, जब भी परपेंडिकुलर होते हैं तो जो स्लोप का जो प्रोडक्ट है वो हमारा -1 होता है, ठीक है, समझ में आ रहा है। और यहाँ पर हमारा क्या है, y इक्वल टू mx, ठीक है।
तो भाई ये तो हमने ऑप्शन से कर दिया था। अगर हमने फुल करना हो, ठीक है, तो कैसे? तो m1 तो ये हमारा y इक्वल टू एम एक्स प्लस में c होते हैं, ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन। तो यहाँ पे देखिए जो ये 2x है, ठीक है, तो ये दो हमारा क्या आ जाएगा m, तो 2 गुणा में m2 इक्वल टू -1, तो m2 हमारा क्या आ जाएगा -1/2। तो जिसके आगे -1/2 होता है वो हमारा आंसर, ठीक है, तो इन दो में से हो गया। अब हमें निकालना है इसमें जो ये सेकंड है ना, एम एक्स प्लस में सी, यहाँ पे सी की वैल्यू निकालनी है। तो सी की वैल्यू कैसे आ सकती है? तो एम की तो आ गई, अब वाई की जगह आपको 3 रखना है, ठीक है, एम कितना -1/2, एक्स कितना 2 जो हमें सी, ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4, 4 इज इक्वल टू सी, ठीक है। तो वही हमने इंटरचेंज करके लिख दी, जबकि यहाँ पे 2 और यहाँ पे -1/2, यहाँ पे 3 जवाब में सी, तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी? तो ये उस तरफ जाएगा तो 3/2, तो 7/2, ठीक है, तो ये 7/2 ये रहा हमारा आंसर, ठीक है। फुल वीडियो फुल सॉल्यूशन ये है, ठीक है। वरना अगर आप ऑप्शन से करना चाहो वो भी अच्छा ही है। अब 9th क्वेश्चन देख पा रहे हो भाई साहब, अब आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। देखो कह रखा है स्लोप ऑफ लाइन जो परपेंडिकुलर है इसके, तो देखो स्लोप ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू ये, ठीक है, तो यहाँ पे y जो हमारा m आता है ना, जिसे हमारी जो इक्वेशन ऑफ लाइन होती है वो ए एक्स प्लस में बी एक्स प्लस में सी इक्वल टू 0 होती है, ठीक है, ए एक्स प्लस में बी वाई, ठीक है। तो यहाँ से जो हमारा m आता है वो आता है -a/में b, तो यहाँ पे आएगा m1 गुणा में m2, अगर परपेंडिकुलर तो माइनस का -1, ठीक है। तो यहाँ पे 7 के साथ माइनस का ये है, तो -7/4 गुणा में m2 इजकल टू -1, तो m2 यहाँ से क्या आ गया हमारा? तो m2 आ गया हमारा 4/7, तो 4/7 हमारा आंसर, ठीक है, कर दोगे? अब देखिए आप 10th क्वेश्चन हमारा क्या रखा है, एक लाइन जो पास करते हैं पॉइंट दो, वो पैरेलल है लाइन इसके, तो व्हाट इज इट्स इक्वेशन? अगर पैरेलल है, समझो अगर पैरेलल है तो y इक्वल टू 4x तो होगा, तो ये 3x वाला कट गया, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं कि ये हम इसमें रख के देख सकते हैं। अब अगर -4 यहाँ पर रखोगे तो 8 -11 तो आ गया ना, तो ये हमारा आंसर, ठीक है। तो आप ये पॉइंट रख के देख सकते हो। उसके अलावा अगर आप करना ही चाहते हो तो भाई क्या ही कह सकते हैं, तो हम करेंगे कैसे वो समझिए आप। तो उसमें भी कुछ नहीं होता, हमारा स्लोप बराबर होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे स्लोप 4 है तो वहाँ पे भी 4 होता है, बस ये वैल्यू रख के हमारी सी आ जाएगी, वो हम यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। तो आप कैसे भी कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा ये लास्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। क्या रखा है, कौन सी फॉलोइंग इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन जो पास करती है थ्रू द पॉइंट 7.5 3.5 और इसके। अब जैसे इक्वेशन ऑफ लाइन बतानी हो और दो पॉइंटों के से पास करते हो, तो जैसे ये लाइन होगी ये पास करते हैं इस पॉइंट्स, इन दो पॉइंटों से, जिसमें एक हमारा है 7.5 3.5 है ना, और ये हमारा है 2.5 और 5.5, ठीक है। अगर यहाँ से पास करती है तो हमारा क्या इक्वेशन होगी? तो हमारी होगी y इक्वल टू, ठीक है, mx था ना, तो mx की जगह हमारा आएगा, देखो पूरी समझो, जैसे ये होगा हमारा x1, ठीक है, ये होगा हमारा y1, ये होगा हमारा x2, ये होगा ना, सॉरी सॉरी x2, और ये y2, ठीक है। तो यहाँ से हमारा जो बनेगा वो बनेगा y माइनस में y1 इक्वल टू y2 माइनस में y1 अपॉन में x2 माइनस में x1, और यहाँ से x माइनस में x1, ठीक है। तो कुछ नहीं करना हमें,
हमें एक्स और वाई के ऑप्शन में रख के देखने हैं। जैसे एक्स की यहाँ पे रखोगे तो 7 दूनी 7 सौ के 28, 28 और 2 30, ठीक है, 30 माइनस में ये 35 है ना। और तो ये तो है नहीं, लेकिन अगर बीच में प्लस का होता है तो 65 आ जाता है, तो ये हमारा ऑप्शन, ठीक है, यहाँ पे रख के देखोगे तो हमारा हो जाएगा, ठीक है, कर दोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे भी रखना चाहो तो यहाँ पर भी रख सकते हो। अब हमारे ये तो खत्म होता है, ठीक है। अब हम कौन सा करते हैं, तो हम एक एक घंटे की 2 वीडियो ही करते हैं, ठीक है, 3 नहीं बनाते। तो हम इस पे प्रॉफिट लॉस हर एक आधे क्वेश्चन और करते हैं। तो देखो क्या कर रखा है, 20% का गेन, 10% का डिस्काउंट, तो प्रॉफिट परसेंट बताओ अगर डिस्काउंट ना दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप सिप्पी 100 मानते हो, इसका मतलब हमारा मार्क प्राइस कितना आ जाएगा, 120। अब इस पे अगर डिस्काउंट 10 का देते हो तो 12 घटा दोगे तो 108 हमारा एसपी। क्या रखा है, प्रॉफिट परसेंट बताओ अगर डिस्काउंट ना दो, तो डिस्काउंट नहीं दोगे तो अब सेलिंग प्राइस हमारा ये हो जाएगा। तो अगर सेलिंग प्राइस हमारा ये हो जाएगा तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा। रुकिए भाई साहब, ये ऐसे नहीं होगा, क्वेश्चन अच्छा है, हमने और कुछ सोच लिया जबकि इसमें वो नहीं है। देखो अगर मार्क प्राइस हम 100 मानते हैं, डिस्काउंट 10 का देंगे तो सेलिंग प्राइस हमारा हो जाएगा 90, ठीक है। 90 पे क्या है, 20% का लाभ होता है, इसका मतलब हमारा जो एसपी है वो क्या है, 5/6, ये हमारा कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। मार्क प्राइस हमारा ये है, ठीक है। देखो 6 कम 6, 6 पंजे, तो इसका मतलब 75 हमारा क्या है, कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। ये तो हमारे यहाँ से कितना आ जाएगा, 25/75, ठीक है। तो हमारा क्या आ गया, 1/3। अगर हम डिस्काउंट ना दे तो यही सेलिंग प्राइस हो जाएगा, ठीक है। अगर डिस्काउंट नहीं देंगे यही सेलिंग प्राइस, तो 1/3 होता है 33%, तो 33.33% हमारा आंसर, ठीक है। अब देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रखा है, ये एसएससी जीटी में आना शुरू हुआ था, अब भी पूछ रखा है, इसमें कुछ नहीं होता, बहुत ही ज्यादा आसान, और मैंने अपने जो कंपाउंड इंटरेस्ट का चैप्टर है उसमें ये जोड़ रखा है। क्या रखा है, कौन सा फॉलोइंग इफेक्टिव एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंड कोरिस्पॉन्डिंग टू ए कंपाउंड इंटरेस्ट जिसमें 9% पर एनम कंपाउंड हाफ ईयरली। अब पूरे साल का अगर 9% है तो आधे साल का 4.5%। हमें बताना है इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, है ना, मतलब पूरे साल का। तो दो हमारी 6 6 महीने की साइकिल बन जाएगी, ठीक है। तो सक्सेसिव लेना पड़ेगा, तो 4.5 जमा में 4.5 जमा में 4.5 गुणा में 4.5/100, तो ये तो आ गया हमारा 9, और ये 4 पंजे 20, तो 20.25, और ये भी हो जाएगा तो यहाँ पे तो हमारा क्या आ जाएगा, 9.20% हमारा आंसर, ठीक है, कर दोगे सभी। अब देखिए आप नेक्स्ट क्या रखा है, कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए, एक सम इतना है, एक सही 1/3, तो मतलब 12 3 15 मंथ का, ठीक है, 8 महीनों के उससे बताइए, ठीक है। देखो ऑप्शन काफी दूर दूर है तो हम कर सकते हैं आसानी से, तो 8% आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 16 आ गया, सीधा कितना आ गया, 16, ठीक है। 16 मंथ्स आ गए ना, तो मतलब दो सक्सेसिव, तो 8 8 16, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारा, या तो हम गोल्डन रेशियो से करते हैं, कर सकते हैं 2:1। इसका क्या करोगे, आप 8% निकालो, तो इसका 8% हमारा आएगा, 8 पंजे 40, 4, 8 7 56, ये 60 6 ना, 8 या 24 और 6 30, ठीक है, 6,000 आ गया, 6,000 से तो ज्यादा ही है। अब इसका आपको 8% निकालना है, तो 240, ठीक है। तो 600 240, तो 6240 हमारा आंसर। तो गोल्डन रेशियो से हमने बहुत ही जल्दी कर दिया, ठीक है। अब क्या रखा है, डिफरेंस बिटवीन बताइए आप, कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ 12,000 2 साल के लिए इतना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, जब भी 2 साल का है तो आप रेट अपॉन में क्या कर सकते हो, प्रिंसिपल ना, डिफरेंस बटे में प्रिंसिपल, तो क्या है 216 बटे में 12,000, ठीक है, और ये रूट, ठीक है, तो 12 कम 12, ठीक है,
12 अट्ठे, ठीक है, तो 18 और ये आ जाएगा हमारा 1.8, है ना। ना तो भाई देखो, 2 तो काटो 9 और ये 500, ठीक है। अब हमारा आ गया नीचे, अगर रूट हटाते हो तो 3/10√5, है ना। अब क्या करो आप, गुणा में 100%, ठीक है। काटो, 0 से 0 गया और इससे काटोगे तो हमारा 2√5, तो हमारा आ जाएगा 6√5। √5 होता है हमारा 2.23, तो 6 गुणा में 2.23 का भी करोगे, 6 दूनी 12, 1 6 दूनी 12, 1 13, तो 13 पॉइंट कुछ आएगा, 13.42% हमारा आंसर। कर दोगे सभी, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, ठीक है। अब आप क्वेश्चन नंबर हमारा देख पा रहे होगे 5th, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5th में क्या कह रखा है, एक ऑनलाइन सेलर परचेज करता है एक लैपटॉप इतने पे, और वो लिस्ट करता है 25% मार्कअप ड्यू टू फेस्टिव सीजन, ये 10% का डिस्काउंट देता है लिस्टेड प्राइस में, और फ्री शिपिंग कॉस्टिंग देता है कि 500 रुपए की, तो नेट प्रॉफिट या लॉस बताइए। काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखो 40,000 में क्या है, खरीदता है, परचेज करता है एक ऑनलाइन सेलर, फिर 25% मार्कअप करता है, मतलब 5/4 मतलब 50,000 हो गया, ठीक है। फिर कह रखा है 10% का डिस्काउंट, अगर 10% का डिस्काउंट देता है तो 5,000 का देगा तो 45,000, फिर कह रखा है 500 रुपये और बचाता है तो 500 हो गया तो 44,500 आ गया, ठीक है। कह रखा है अब नेट प्रॉफिट या लॉस बताइए। अब देखिए कितने का प्रॉफिट है, तो 4500 का, किसके ऊपर, 40,000 के ऊपर, ठीक है। तो वो तो गया, तो डबल जीरो, तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, तो हमारा क्या आ गया 11.11%, ठीक है। कर दोगे सभी। अब देखिए 6th आप हमारा क्या कर रखा है, एम बोराइन इन्वेस्ट करते हैं 80,000 और 1,20,000 आफ्टर ए ईयर, जो टोटल प्रॉफिट है जिसमें इंक्लूड करता है 10% इंटरेस्ट, तो एन का शेयर बताइए आप। कोई दिक्कत नहीं है, देखिए आप, तो भाई कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, ठीक है, ये था ना। अब चाहे भी सकता है कुछ इंटरेस्ट हो कुछ हो, इसमें देखो 2:3 आ गया, ठीक है। ये अलग क्यों ले रखा है, क्योंकि ये था 10%, 33,000 बटे में हमारा 5, ठीक है, और गुणा में 3 निकालना ना, तो 3 से भाग होने वाला चाहिए, ये नहीं होता, ये नहीं होता, ये नहीं होता, यही होता है, ये हमारा आंसर, ठीक है। अब कह रखा है मिल्क मैन क्या करता है, मिक्स करता है वाटर को प्योर ब्रांड्स मिल्क, और ऑफर करता है कि इतना हमें प्रॉफिट परसेंटेज, देखो जितना पानी मिलाएगा उतना प्रॉफिट, पानी कितना मिलाएगा 0.75, किसमें, एवरी इतने में 5.25 लीटर में, ठीक है, गुणा में 100, तो इससे ही गया, ठीक है। 25 दिया, 25 दूनी 25 एकम 3, ये 7, तो 1/7, 1/7 होता है 14.28%, 14.28% हमारा आंसर। अब देखिए आप 8th क्वेश्चन हमारा क्या कह रखा है इसमें, कि जो प्रेजेंट रेशियो स्टूडेंट टू टीचर का एक सर्टेन स्कूल में वो इतना है, मतलब स्टूडेंट टू टीचर 30:1, कह रखा है अगर स्टूडेंट एनरोलमेंट है वो इंक्रीज हो जाए 50 से, मतलब अगर 50 बच्चे और आ जाए, ये x मानो, और इसमें कितने आ जाए, नंबर ऑफ टीचर 5 बढ़ जाए, तो रेशियो 25:1, तो ये 25 हो जाएगा। तो देखो 25x और ये तो 5x आ गया, और यहाँ पे देखो 25 पंजे 125, ये गया तो 75, ठीक है, तो यहाँ से आ गया 15, ठीक है। तो कह रखा है प्रेजेंट नंबर ऑफ टीचर, तो x थे ना, 15 हमारा आंसर, ठीक है। कर दोगे। अब हमारे टाइम एंड वर्क और टाइम स्पीड डिस्टेंस के आप क्वेश्चन देखोगे, करेक्ट, एक मशीन टास्क बॉक्स फर्स्ट वो 15 बॉक्स क्या करती है, जचाती है 1 मिनट में, और अगले मिनट क्या हो जाते हैं, 5 गिर जाते हैं। अब मशीन है वो अल्टरनेट मिनट में करती है, मतलब 1 मिनट काम करती है, उसके बाद ये अपने आप होता है, फिर तीसरे मिनट करेगी, फिर 5 में, फिर 7 में, इस तरह करेगी, ठीक है। ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसा है जैसे बंदर का होता है, कि बंदर 2 मीटर की उछाल मारता है और फिर 1 मीटर गिर जाता है, फिर 2 मीटर की उछाल मारता है, फिर 1 मीटर गिर जाता है, फिर 2 मीटर की मारता है, फिर 1 मीटर, और अगर खंबे की इतनी है
तो कितना वो होगा। तो उसी की तरह ये क्वेश्चन है जो पीसीएस में आता है, कौन सा, बंदर वाला। ये क्वेश्चन हमें नया देखने को मिला है। 55 बॉक्स है, जैसे उसमें 2 मीटर घटा देते हैं ना, इसमें इतने भी घटा दो तो कितना आ जाएगा हमारा 80। तो 80 बॉक्स का निकालना है। अब देखिए 2 मिनट में 15 जचाता है, 5 घिस जाते हैं, इसका मतलब 10 ही बॉक्स का काम हो पाता है। हमें करना 80 का, तो गुणा में 8, तो गुणा में 8, तो 16 मिनट हो गए। ठीक है। अब 70वीं मिनट जब आएगी ना, तो अगली जो 1 मिनट है उसमें 80 तो हो रही, तो अगली 1 मिनट में 15 जचा देगा, तो 95 बॉक्स, तो काम खत्म। तो 17 मिनट हमारा आंसर। कर दोगे सभी? ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्या दे रखा है कि एक किसी काम को 36 दिन में और हर तीसरे दिन वो बी के द्वारा असिस्ट किया जाता है, जो कंप्लीट कर सकते हैं 48 दिनों में। ठीक है। तो जॉब कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगी? ए 36 में कर सकती है, बी 48 में। तो एलसीएम निकालो, तो 12 गुणा में 3 गुणा में 4, ये यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया। ठीक है। अब इसने क्या रखा है कि हर तीसरे दिन, तो मतलब पहले दिन कौन करेगा? ए, फिर ए अगले दिन में, फिर उस तीसरे दिन ए प्लस में बी। ठीक है। इसी तरह ए ए ए प्लस में बी, तो 3 दिन का चक्कर होगा हर बार। ठीक है। तो 3 दिन में 3 डेज में कितना काम किया इसने? 4 4 8 और 3 11, 11 काम कर दिया। जबकि काम हमारा कितना है? तो 12 144 है। ठीक है। तो कितने गुणा करना पड़ेगा? तो 11 का, तो 11 कम 11 है ना, 11 दिया तो 13 से, तो इसके भी 13 से गुणा कर दो, तो 39 दिन। ठीक है। 4 4 8 और 3 11, 11 काम करते हैं 3 दिन में। ठीक है। और भाई साहब हमने एक बहुत बहुत बड़ी गलती कर दी। ए और बी दोनों मिलकर करते हैं। ठीक है। तो हमने केवल 3 क्यों लिखा? 4 और 3 7 आना चाहिए था। 7 और 4 11 और 3 15, तो 15 काम ये 3 दिन में करता है, तो 144। तो इस देखो 15 गुणा में 10 करेंगे तो 30 दिन। ठीक है। कितना हो जाएगा हमारे? 150 काम, जबकि 144 करवाना था। मतलब हम ये 7 करते हैं तो 6 कम करवाना पड़ेगा, तो 30 के आसपास मिलेगा। इतना छोटा तो नहीं, ये भी छोटा ही है, बड़ा तो होगा नहीं। तो यही हमारा आंसर। ठीक है। देखो अगर हम एक काम घटा दे, मतलब एक दिन घटा दे 29 दिन। ठीक है। तो ये 7 काम घट जाएगा, तो 143 हो जाएगा। अब इससे अगला जब ये करेंगे तो 6/7 काम ही करना पड़े, 1/7 ही काम करना पड़ेगा। ठीक है। उसमें हमारा काम कंप्लीट, तो 29 सही 1/7 दिन हमारा टाइम लगेगा। ठीक है। अब ए बी सी वाला देखिए आप, कुछ नहीं है, ये भी ऐसे ही होगा। ठीक है। ये आपने खुद करना है, ये भी आपने खुद करना है। ये क्वेश्चन थोड़ा देख सकते हैं। क्या कर रखा है? 32 आदमी किसी को 12 उसमें करते हैं। ठीक है। 3 दिन के बाद दे स्टार्टेड वर्किंग, 10 मोर मैन जॉइंड देम इन हाउ मेनी। तो 32 आदमी एक नहर को 12 दिन में खोद सकते हैं। उनके काम शुरू करने के बाद 3 दिन बाद, तो 3 दिन का तो काम हो गया, कितना काम रह गया? 9 दिन का। इक्वल टू कह रखा 10 और पुरुष उनके साथ जुड़ गए, तो अब हो गए 42। तो कह रखा शेष काम कितने और दिनों में पूरा होगा? तो कितने और दिन? तो एक्स। ठीक है। तो 42 आ गया। ठीक है। अब 3 है ना, 3 एकम 3, 3 को 12। ठीक है। तो ये 7, ये 16, तो 16 32 48 बटे में 7, 7 7 49 है ना, तो 6.85 हमारा आंसर। ठीक है। कर दोगे? अब देखिए नेक्स्ट हाफ क्वेश्चन हमारा, ये भी हाफ कर देना। ठीक है। आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी पहले बहुत बार आया है। ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही है ना। और जो भी है अलजेब्रा हो गया, और भी जो जो भी सारे हैं। ठीक है। ये जो सारे क्वेश्चन रहते हैं हमारे, जिसमें हमारा ट्रिग्नोमेट्री और ये सारी चीज, प्रोबेबिलिटी है ना, मोन्टियोल, ये सारे हम सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है। तो सेकंड पार्ट भी देखना आप ना भूलना। तो फिर मिलते हैं। थैंक यू वीडियो को देखने के लिए। और आपको जो भी कमी लगती है प्लीज़
प्लीज़ प्लीज़ बताइए, ठीक है? साउंड की है, वीडियो की है, जो भी है। अगर आप ये भी बता सको कि कौन-सा हमारा माइक अच्छा रहेगा, तो आपका बहुत धन्यवाद होगा। या कोई ऐप सजेस्ट करना चाहे या और भी जो भी सजेशन आप देना चाहें, तो आप दे सकते हैं। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तो ये पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाय दीपक शर्मा पे मिल जाएगी।